हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अब अगर हम बात करें कि फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन एक्चुअली है क्या, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सबसिस्टम्स वेयर ईच सबसिस्टम हैज़ क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम हो सकता है आपका जो कि कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अब अगर हम फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन की बात करते हैं तो फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या होगा, मेन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सब सिस्टम्स। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं सब सिस्टम्स में। तो ये हो गया सब सिस्टम 1 एंड इसी तरीके से ये हो गया आपका सब सिस्टम 2। एंड इसके साथ साथ एक और चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है, वेयर ईच सब सिस्टम हैज क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस। यानी कि इसका मान लीजिए यहाँ पे यूज करेगा फंक्शन 1 एंड इसके लिए सपोज है फंक्शन 2। तो जब भी हम फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, मेन सिस्टम कई सारे सब सिस्टम्स में डिवाइडेड होता है और जो सब सिस्टम्स होते हैं हर एक सब सिस्टम के पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शंस का क्या रोल है, वो एक किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे इसको दिए गए हैं। मतलब कि हर एक सब सिस्टम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप का यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेगा। इसी के साथ साथ ये सब सिस्टम भी आगे फर्दर अगेन सब सिस्टम्स में डिवाइड हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे ये 1 2 था, अभी आपका सब सिस्टम 3 एंड सब सिस्टम 4 हो जाएगा एंड इसको अगेन इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये सिस्टम्स डिवाइड होते जाएंगे। तो हर एक सब सिस्टम का यहाँ पे क्या मैंने रोल बताया कि हर एक सिस्टम के पास कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे और वो प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या करेंगे, जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन हम क्यों लिखते हैं, फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क। तो जो भी यहाँ पे सबसिस्टम डिवाइड किया जाएगा हर एक सबसिस्टम एक टाइप का यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेगा या उसको हम एक्शंस भी कह सकते हैं। मींस यहाँ पे हम किसी भी सबसिस्टम के स्टेट की बात नहीं करेंगे, रादर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्शंस कि कौन कौन से एक्शन ये सबसिस्टम परफॉर्म करेगा। सो दिस इज नोन एज द फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, जिसमें कि जो भी सिस्टम है उसका सब सिस्टम या उसका भी सब सिस्टम किसी एक टाइप के टास्क को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए वो सब सिस्टम बनाया जाता है और वो कुछ टास्क को परफॉर्म करता है। इसके अलावा कुछ फीचर्स और मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। द मेजर एम्फेसिस इज ऑन व्हाट सिस्टम कैन डू, यानी कि ये जो सिस्टम होगा ये क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, हम सिर्फ इसके बारे में यहाँ पे बॉदर करते हैं। इसके अलावा और क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर क्या है सिस्टम का, इसका स्टेट क्या है, इससे अभी हमें यहाँ पे मतलब नहीं है। हमारा मेजर फोकस यहाँ पे सिंपली ये है कि ये सिस्टम ये कौन कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, एवरी सब सिस्टम इज एसोसिएटेड विद सम एक्शन। ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो भी सब सिस्टम होगा हर एक सब सिस्टम एसोसिएटेड होगा कुछ एक्शन से। तो ये था। अब इसके अलावा इसका अब हम अगर एक एग्जाम्पल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लाइक एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन ये भी एक सिस्टम है। तो यहाँ पे हम सपोज इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं एटीएम मशीन। अब इसका सब सिस्टम हमें डिवाइड करना है, तो सब सिस्टम कैसे बनाएंगे, सब सिस्टम का मतलब कि एटीएम मशीन के जो टास्क हैं उसको और हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ये एटीएम मशीन है, यहाँ पे कौन कौन से टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, एक तो फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, तो एक फंक्शन ये हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा फंक्शन यहाँ पे ये डिपॉजिट कर सकता है, तो एक फंक्शन हमने ये इसका डिजाइन कर लिया। एंड इसके अलावा नेक्स्ट इज ट्रांसफर, थर्ड फंक्शन हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया है दैट इज ट्रांसफर। तो एक ये भी टास्क यहाँ पे ये मींस परफॉर्म कर सकता है। तो इस सिस्टम का सब सिस्टम यानी कि इनिशियली यहाँ पे टास्क 3 सब सिस्टम इसके डिफाइन किए जाएंगे। फर्स्ट सब सिस्टम विड्रॉ के लिए हो जाएगा, दूसरा डिपॉजिट के लिए हो जाएगा एंड इसी तरीके से ये थर्ड वाला यहाँ पे हम ये ट्रांसफर के लिए इस सिस्टम को लिख सकते हैं।
एंड इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो भी सब सिस्टम यहाँ पे बनेगा वो कुछ ना कुछ टास्क यहाँ पे परफॉर्म करेगा, कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस विड्रॉ के लिए यानी कि एटीएम से जब भी हम विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, कुछ यहाँ पे ये फंक्शन है एंड यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड्स यहाँ पे लिखा होगा एंड बाय यूजिंग दिस कोड ये विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड इसी तरीके से जब डिपॉजिट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ लाइन ऑफ कोड यहाँ पे यूज होगा एंड ये डिपॉजिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड अगर ट्रांसफर की बात करें तो अगेन यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड यूज होगा एंड ये ट्रांसफर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। ये हो गया इस लेवल की बात यहाँ तक। अब फर्दर अगर हम बात करें कि विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और भी कौन कौन से एक्शन यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि विड्रॉ डायरेक्टली तो नहीं हो सकता कि बस हम एटीएम गए और अपने आप विड्रॉ हो गया। विड्रॉ करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो ये विड्रॉ इसको भी हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आपका यहाँ पे एक तो लॉगिन करोगे आप, मीन्स एटीएम आप एंटर करोगे तो उसमें आपका यूज़र आईडी या मीन्स आपका जो पिन वगैरह मांगता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये वैलिडेट करने के लिए एक ये रिक्वायरमेंट होगा। एंड उसके अलावा अमाउंट आपसे पूछेगा, सो वो अमाउंट आप एंटर करोगे एंड इसके साथ कई सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके ये विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो ये जो भी सब एक्शंस हैं, मान लीजिए ये वाला जो एक्शन हमने विड्रॉ को रिफ्लेक्ट किया था, सो इस विड्रॉ के रिस्पेक्टिव जितने भी एक्शंस होंगे, जितने भी सब टास्क होंगे जो कि हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है, सो वो यहाँ पे हम इसको वन बाय वन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो भी इस लॉगिन के लिए, इस अमाउंट विड्रॉल के लिए, सारा इसके लिए अगेन यहाँ पे कुछ कोड रिटन होगा एंड उस कोड को फॉलो करके ये एक्शन आपका यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अब डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट के केस में भी डिपॉजिट करने के लिए क्या होगा, एंटर अमाउंट आपको करना पड़ेगा, फिर किस अकाउंट नंबर में आपको डिपॉजिट करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी एंड देन उसके बाद आपका ये ऑपरेशन डिपॉजिट वाला कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसी तरीके से ट्रांसफ़र के केस में भी जो भी आपका सोर्स आप अपने किस अकाउंट नंबर से एंड फर्दर किस अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो सारा स्टेप्स भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस पूरे जो फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन का अप्रोच ये है कि जो भी सब टास्क हम बताते जा रहे हैं, जिसको हम सब टास्क कह रहे हैं या सब सिस्टम कह रहे हैं, हर एक सब सिस्टम के पास कुछ सेट ऑफ टास्क है परफॉर्म करने के लिए और इसको फिर अगर हम डिवाइड करते हैं सब सिस्टम्स के फॉर्म में तो अगेन इस सब सिस्टम के पास कुछ फंक्शंस, कुछ टास्क हैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए एंड सो ऑन। जब तक आपको लगता है कि ये फाइनली कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये फर्दर डिविजन्स चलता रहेगा। तो ये है आपका फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। एंड इसी तरीके से किसी और दूसरे सिस्टम के लिए भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करके फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन को यहाँ पे समझ सकते हो कि उसमें क्या होगा। तो मेन आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जो भी सिस्टम है वो हमेशा मैंने यहाँ पे पहले भी बताया कि डिफरेंट फंक्शंस के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और फंक्शंस कैसे हैं, यानी कि कोई भी एफ, मान लीजिए अगर जनरल इसका आर्किटेक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेन एफ, ये आपका मेन सिस्टम है कह सकते हो। एंड इसके बाद ये हो जाएगा आपका F1 एंड देन ये F2 एंड देन F3 एंड इसी तरीके से ये हो जाएगा F4, F5, F6, F7 एंड F8। यानी हर एक F यहाँ पे एक टाइप के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया जाएगा एंड उस फंक्शन में एक्शंस भी यहाँ पे डिफाइंड होंगे कि क्या एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो फंक्शन क्रिएट किया गया है। यानी हर एक फंक्शन के रिस्पेक्टिव जो भी एक्शन है अकॉर्डिंगली उस फंक्शन पे बेस्ड ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। सो ये था आपका फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।